हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, जो कि क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस, ऐसा क्वेश्चन आप किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिए फिजिक्स का, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये क्वेश्चन और ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़िए। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट बनाया है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के पूरे न्यूमेरिकल्स इसके करा दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लें अपना विद्यालय पर। और आज मैं कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आपकी जो तैयारी होगी वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगी। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिना वीडियो को स्किप किए एक एक चीज़ को आप समझते चलेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए, इसमें बोल रखा है कि 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट की दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मेंस से संबंधित किए गए हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। यानी कि एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है जिसमें 60 वाट और 220 वोल्ट करंट पे जल रहा है तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यानी जो बल्ब की कैपेसिटी वो इतनी है और उन्हें किस क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में। और आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों में समान धारा प्रवाहित होगी। यानी जो भी बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनमें धाराएं क्या होगी? समान बहती हैं। तो देखिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिख देंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों में धारा समान होती है। तो हम लिख लेते हैं फटाफट। देखिए गाइस, जो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है वो होता है, पहले आपको लिख देना है हल, ठीक है। हल के बाद जो जो भी चीज़ें दिया होता है उसको लिख लेना होता है। तो यहाँ पे हमको दे रखा है 60 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। तो पहले देखिए, जो पहला दो बल्ब लगे तो पहले बल्ब का हम क्या निकालेंगे? प्रतिरोध निकालेंगे। तो पहला बल्ब में 60 वाट और 220 वोल्ट, यानी कि हम लिख देंगे कि हमारा जो 60 वाट की बल्ब का प्रतिरोध है, 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध है, तो इसका हम रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो इसमें दे रखा क्या है? देखिए, P बराबर दे रखा है 60 वाट और 220 वोल्ट, यानी कि V बराबर दे रखा है 220 वोल्ट। ये चीज़ें दे रखी है। अब देखिए, हमें इसका क्या निकालना है? इसका हमें प्रतिरोध निकाल लेना है पहले बल्ब का। तो पहले के लिए निकाल रहे तो R1 लिखेंगे, ठीक है। R1 के बाद हम लिख देंगे R1 बराबर होता है V का स्क्वायर बाई P, ये चीज़ें। तो ये पहले के लिए निकाल रहे तो V1 और ये P1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि V की जो वैल्यू है यहाँ पे 220 वोल्ट दिया है, इसको पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 220 वोल्ट का स्क्वायर अपान P की जो वैल्यू है P1 की वो दिया है 60 वाट, ठीक है। तो 60 यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 484,000 और बट्टे में 60, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये तो हो गया। अब इस 6 का भाग इसमें देना है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे कि 6 8 48, ये कितने बार में कट रहा है? ये 6 8 48 8 बार में कट रहा है यहाँ पे। अब इसको भाग भी देकर देख सकते हैं, भाग आप देंगे भी तो सेम आएगा। हम इसी तरह से भाग से काट दें, 6 8 48, तो यहाँ पे 8 बार में। फिर इसके बाद देखिए, मैं यहाँ भाग आपको देकर दिखा दें, 484,000, 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग देंगे तो 8 छके 48, इसमें से कट जाएगा ये पूरा। अब इसके बाद क्या उतरेगा? यहाँ पे 4 उतरेगा, लेकिन 4 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाएगा। अब हो जाएगा आपका 6 7, ये हो जाएगा आपका 6 7 42 हो जाएगा, तो 6 6 के 36, फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 गए
4 और 3 में से 3 गया कुछ नहीं, फिर 4 आ गया तो फिर पॉइंट बढ़ाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर 6 बार में जाएगा, फिर 36 आएगा, फिर 4 आएगा, इसी तरह मतलब आता रहेगा। तो यहाँ पे एक रूल होता है दशमलव का कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर आता गया तो यहाँ पे 806 की जगह क्या लिख देंगे 807, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 807, तो यहाँ ये हो जाएगा 807। R1 की जो वैल्यू होगी वो 807 आ गई। अब दूसरी स्थिति में हम देखते हैं, यानी कि दूसरा बल्ब कितना है 100 वाट का, 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध बल्ब का प्रतिरोध। अब देखिए 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र इसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये अगर दूसरे के लिए निकाल रहे हैं तो R2 हो जाएगा। अब V का स्क्वायर अपन P, तो ये हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा P2। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका क्या 100 वाट में P की वैल्यू क्या दिया है 100 वाट दूसरे बल्ब का, और वोल्ट का मान दिया है 220, ये दे रखा है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि V का स्क्वायर है तो 220 का स्क्वायर अपान P की वैल्यू कितना है 100 वाट, और ये हो जाएगा आपका, अगर इन दोनों को इसका हम वर्ग करते तो कितना आ जाएगा 484 इसके बाद बट्टे के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब R2 की वैल्यू क्या आ गई आपका 484, R2 की वैल्यू कितना आ गई 484 और R1 की वैल्यू 807। अब कुल प्रतिरोध हम निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल लेंगे कुल प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 ये होगा। अब देखिए R1 की वैल्यू कितना है 807 है, ठीक है 807 है R1 की वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 807, और इसके बाद R2 की वैल्यू कितना है 484 प्लस 484, इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो आएगा क्या 8 7 11 के 1, और यहाँ 8 1 9 और 8 4 12, ये 1291 आएगा। अब देखिए फिर इसमें पूछ रखा है, इतना तो हम निकाल लिए, उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। अब हम जानते हैं कि धारा बराबर होता है I बराबर V बाई R। अब देखिए V की जो वैल्यू है वो कितना है, कितने वोल्ट से जुड़ा है, जब हम इसको 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ता है तब धारा कितना होगी ना, तो इसका टोटल पूछा है, इन दोनों का बैटरी जो है उसका टोटल, तो टोटल हमारा रेजिस्टेंस निकल गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल गया 1291। तो I बराबर V बाई R, तो I बराबर V की जो वैल्यू है वो कितना है 220 वोल्ट से जोड़ रहा है, और R की जो वैल्यू है वो कितना निकल कर रही है 1291। अब इसका हमको क्या कर देना है, इसमें भाग दे देना है, तो आप भाग देंगे तो 0.17 एम्पियर आ जाएगा आपका, ठीक है 0.17 एम्पियर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का है कि आपके आना ही आना है। तो इसमें दे रखा है कि 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। देखिए जब 60 ओम का एक बाह्य प्रतिरोध है, बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ने पर उसमें 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तथा प्रतिरोध को घटा दिया, ये 60 ओम से घटाकर कितना कर दिया 30 ओम कर देने पर धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। बैटरी के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसमें विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना है। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले हमको हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद आपको करना क्या है, दिया क्या क्या है, जो देखिए पहला जो कंडीशन है I1 की वैल्यू दे रखा है 0.3 एम्पियर, और यहाँ पे I2 की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, और प्रतिरोध घटा, और इसका ये दे रखा है प्रतिरोध R बराबर दे रखा है 60 ओम, और I2 की वैल्यू दे रखा है आपका कितना है 0.5 एम्पियर,
और इसका जो प्रतिरोध है वो कितना कर दिया 30 ओम, R बराबर 30 ओम। तो गाइस हम जानते हैं कि इसका जो फार्मूला, तो देखिए इसमें विद्युत वाहक बल पूछा है, तो विद्युत वाहक बल को ई से दिखाते, ठीक है। तो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है कि I बराबर ई अपान R प्लस स्मॉल r। अब यहाँ से अगर हम E की वैल्यू निकालें विद्युत वाहक बल की, तो E बराबर हो जाएगा, ये कोष्टक में रहेगा, तो ये देखिए भाग में है, इस पर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा I और R प्लस स्मॉल r। तो E बराबर क्या हो जाएगा I कोष्टक में R प्लस R। ये एकदम सेम चीज़ है। तो पहला कंडीशन कितना था 60 ओम, तो हम लिख देंगे पहली स्थिति में, ठीक है, पहली स्थिति में। पहली स्थिति में E बराबर फार्मूला क्या निकल गया हमारा I R प्लस R। तो देखिए I की वैल्यू जो दिया है उसको पुट कर देंगे। I की वैल्यू कितना, I1 की वैल्यू पहले के लिए निकाल रहे हैं, तो I1 पहला के लिए तो I1 रहेगा, तो ये हो गया 0.3 और ब्रैकेट में, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है 60 ओम, 60 प्लस स्मॉल r, इसका वैल्यू नहीं दिया इंटरनल रेजिस्टेंस का, आंतरिक प्रतिरोध का। ये हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरी स्थिति में हम देख लेते हैं, सेकेंड कंडीशन आपका क्या बनेगा, E बराबर फार्मूला वही रहेगा। और दूसरी स्थिति में I2 की वैल्यू कितना दी 0.5, तो इसको पुट कर देंगे, फार्मूला लिख ले रहे हैं पहले I R प्लस R। तो यहाँ से आपका हो जाएगा I की वैल्यू दूसरे कंडीशन में क्या दिया 0.5। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये ज़रूर बताइएगा। तो 0.5 हो गया, और R की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस वो कितना है 30 ओम प्लस स्मॉल r। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। ये हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, आप हल भी लिख सकते हो या समीकरण 1 व 2 से। तो हम जानते हैं कि इस कंडीशन में E बराबर E होगा, ठीक है, E बराबर E, इन दोनों को हल करने पर E का वैल्यू इतना दिया है और B का भी, E का भी वैल्यू इतना दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, E का जो वैल्यू है इसको रखेंगे पहले 0.3 60 प्लस R बराबर कर अब इसको रख देंगे 0.5 30 प्लस R। देखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हमको निकल कर क्या आएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो देखिए 1 0 से 3 हो जाएगा, ठीक है, या आप इसका गुणा भी कर देख सकते हो। तो इसका होगा तो 6 के 18 हो जाएगा ये। अब इसका 1 0 से दशमलव क्या आ गया, यहाँ पे आ जाता है, प्लस इसका 0.3 R, ये हो गया बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई भी इसमें होगा, 1 0 से दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो 5 3 के 15 प्लस 0.5, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो R हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि 15 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हम दिखा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 18 और 15 प्लस में इस पर आएगा तो -15। इसके बाद आपका आ जाएगा 0.3 उधर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, या इधर ही लेता है ये, प्लस 0.3 और यहाँ पे ये प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -0.5 R। देखिए R वाले को R के साथ करेंगे और जो संख्या है उसको संख्या वाले के साथ करेंगे, बराबर 0 हो जाएगा इधर। तो 18 से 15 गया, 3 बचा, प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 0.3 माइनस 0.5 R, तो 5 R में से 3 R में से जब 5 R जाएगा तो माइनस में बचेगा -0.2 R। देखिए गाइस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो आपस में घट जाते हैं और चिन्ह उसी का लिखते हैं जो संख्या बड़ी होती है। 0.5 क्या है यहाँ पे बड़ा है तो चिन्ह उसी का लिखेंगे।
तो यहाँ पे 3 बराबर आपका हो जाएगा, अब इसको पक्षांतर कर देंगे, उस पार कर देंगे, ये माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में 2r, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया आपका 3 = 2r, 3 = 2r। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 3 = 2r। अब देखिए ये स्मॉल r है, ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालना है। तो ये दो जो है गुणा में है, इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। स्मॉल r = 3/2, 3/2। अब देखिए इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, सारी यहाँ पे 0.2 है, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे क्या, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ अपने आसानी के लिए। ये 30 हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे और ये 2 हो जाएगा। तो ये 30 को 2 बार 2 से काटेंगे तो ये 15 बार कटेगा। तो स्मॉल r की जो वैल्यू है वो कितना आ गई, 15, ठीक है। स्मॉल r की जो वैल्यू है वो कितना आ गई हमारा, 15 ओम। अब इसके बाद ये तो निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, इसका विद्युत वाहक बल। तो हम लिख देंगे कि विद्युत वाहक बल, बैटरी का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है वह आपका होता है, देखिए E ये हो जाएगा बैटरी E = I R + R, ये हमने निकाला था। अब देखिए टोटल इसका निकल रहा है तो इसमें केवल बैटरी का लेंगे, तो बैटरी में धारा आप कितने पे बह रही है, 0.3, ठीक है। पहली कंडीशन बैटरी की है, तो बैटरी में जो धारा है 0.3 प्रवाहित हो रही है। और इसमें इसका बैटरी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 60 ओम पे प्लस, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r वो कितना निकल कर आया, 15 ओम। तो इसको भी पुट कर देंगे ये। अब देखिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 से 3 दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो 6 के 12 36 18 प्लस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 15 30 15 45, यानी 4.5। तो गाइस इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 22.5, यानी विद्युत वाहक बल E बराबर 22.5 वोल्ट। इसका क्या है, विद्युत वाहक बल, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 15 ओम। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया जाएगा। जी हाँ, आप कमेंट जरूर किया करिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोग को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो फिजिक्स में आप ज़रूर बताया करिए, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर जो भी, तो उसको आप बता दिया करें, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।